नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो चलिए आज सेट नंबर 11 देखेंगे। इससे पहले टोटल 10 सेट कराया जा चुका है, जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए आज सेट नंबर 11 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने जनवरी 2025 से दिसंबर 2027 तक भारतीय राष्ट्रीय खो खो टीम के लिए 15 करोड़ रुपए की प्रायोजन की घोषणा की है? असम सरकार, बिहार सरकार, उड़ीसा सरकार, महाराष्ट्र सरकार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उड़ीसा सरकार। 25, 26, 27 तीनों साल में 5-5 करोड़ रुपया का खर्च किया जाएगा और ये जो रुपया है उड़ीसा का खनन निगम द्वारा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय स्टार्टअप ने हाल ही में फिनटेक और ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2025 में यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया है? डुल्स, धन, पोर्टर, रैपिडो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, धन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जनवरी 2025 तक भारत के मेट्रो रेल नेटवर्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें से सत्य कथन का चयन करना है। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है। भारत में मेट्रो का प्रचलन 1986 में कोलकाता में हुआ है। वर्तमान में भारत का मेट्रो रेल नेटवर्क 1000 किलोमीटर से अधिक हो चुका है। तो इसमें से सत्य कथन का चयन करना था। तो मात्र सिर्फ कथन 3 सही हैं, 1 और 2 गलत हैं। भारत दुनिया में चौथा नहीं, ये तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बना है। पहला है चीन, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है भारत। और मेट्रो का प्रचलन भारत में 1986 नहीं, ये हुआ था 24 अक्टूबर 1984 को। ठीक है, तो इस प्रकार मेरा आंसर हो जाएगा 3 सही हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 7 महाद्वीप की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी? मालवात पूर्णा, काम्या कार्तिकेयन, प्रीसा लोकेश निकुंजू, लक्ष्मी झा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, काम्या कार्तिकेयन, जो कि मुंबई महाराष्ट्र से बिलोंग्स करती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, उस पर विचार करना है। यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना के लिए 25 से 27 के लिए 6,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस योजना से लगभग 5 करोड़ छात्रों, संकाय सदस्य और शोधकर्ताओं को लाभ मिलेगा। तो इसमें से औसत कथन का चयन करना है। तो औसत कथन सिर्फ 3 है, बाकी बात 1 और 2 दोनों सही हैं। इस प्रकार मेरा आंसर होगा ऑप्शन डी, केवल 3। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बिहार में पहला घड़ियाल अभयारण्य किस जिले तथा किस नदी में बनेगा? खगड़िया बूढ़ी गंडक नदी, गोपालगंज गंडक नदी, सुपौल कोसी नदी, भागलपुर गंगा नदी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गोपालगंज गंडक नदी पे पहला बिहार का पहला घड़ियाल अभयारण्य स्थापित बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। जनवरी 2025 में भारतीय नौसेना ने बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास लॉ पेरोस में भाग लिया। यह अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? उत्तरी महासागर क्षेत्र, पश्चिमी प्रशांत महासागर क्षेत्र, हिंद महासागर क्षेत्र, दक्षिणी अटलांटिक महासागर क्षेत्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हिंद महासागर क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बिहार के शारदा सिन्हा को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पद्म विभूषण 2025 में दिया गया है। और पद्मश्री शारदा सिन्हा को 1951 में दिया गया था और पद्म भूषण 2018 में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे बीसीसीआई द्वारा 31वां लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा गया है? राहुल द्रविड़ को, रवि शास्त्री को, सुनील गावस्कर को, सचिन तेंदुलकर को? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सचिन तेंदुलकर को। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने 9 सदस्यीय एथलीट आयोग की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? पीटी उषा, अंजू बॉबी जॉर्ज, मैरी कॉम, साइना नेहवाल? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अंजू बॉबी जॉर्ज। ये भी एथलेटिक्स से संबंधित है, लंबी कूद से। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। उस स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम का क्या नाम है जिनका भारत ने हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? भार्गवास्त्र, अवानगार्ड, नाग, हेलिना? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन भार्गवास्त्र। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित में विचार करना, इसमें से औसत कथन का चयन करना है। केंद्रीय बजट 25-26 में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 3.0 की घोषणा की गई। इस योजना के अंतर्गत नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और वितरण के लिए 25,000 करोड़ रुपए की प्रावधान किया गया। यह योजना का मुख्य उद्देश्य हाइड्रो आयात को बढ़ावा देना। तो इसमें से औसत कथन का चयन करना था। 1 और 2 दोनों सही हैं, तीसरा असत्य है। इसमें यह योजना मुख्य उद्देश्य जो इसका है, अंतर्राज्यीय पारेषण बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। इस प्रकार मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 3। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए भारत द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन सद्भाव, ऑपरेशन ब्रह्मा, ऑपरेशन साथी, ऑपरेशन बुद्धा कॉलिंग? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑपरेशन सद्भाव। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इसमें भी सत्कथन का चयन करना है। भारत की आर्थिक समीक्षा 24-25 के संबंध में कथनों पर विचार करें और सत्कथन का चयन करना है। वैश्विक सेवा निर्यात में भारत 5वें स्थान पे है। वित्त वर्ष 25 में औद्योगिक क्षेत्र 6.2% की वृद्धि होने की उम्मीद है। खाद्य प्रसंस्करण निर्यात 46.44 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2 और 3 सही हैं। और भारत वैश्विक निर्यात में 5वें स्थान पे नहीं, ये 7वें स्थान पे है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भारतीय सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों में शामिल होने के इच्छुक युवाओं के लिए एक विशेष भर्ती पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम पार्थ योजना की शुरुआत की गई? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में यह योजना शुरुआत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। जनवरी 2025 में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष चुने गए बहादुर सिंह सांगू, रोजर बिन्नी, डॉक्टर नारिंदर ध्रुव बत्रा? उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बहादुर सिंह सांगू। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, राहुल गांधी, अमित शाह? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अमित शाह द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। भारत में रामसल स्थलों के संबंध में विचार करना है और इसमें से कौन असत्य कथन है उसको चुनना है। भारत में 6 नए रामसर स्थल को जोड़ा गया है, जिससे कुल रामसर स्थलों की संख्या 90 हो गई है। यहीं पे गलत है। बिहार अभी लेटेस्ट में सबसे बिहार का 2 रामसर स्थल को शामिल किया गया है, जिसका कि नाम है, एक
गोगा बिल है, एक उदयपुर झील है। अब इस दोनों को शामिल हो जाने से टोटल 94 रामसर स्थल हैं। झारखंड में उधवा झील को रामसर स्थल में जोड़ा गया है, ये सही है। सिक्किम का पहला रामसर स्थल खेचे ओपलरी वेटलैंड को जोड़ा गया है, ये भी सही है। तो औसत कथन का चयन करना था, तो सिर्फ औसत इसमें सिर्फ एक है, इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? अंगोला के राष्ट्रपति, त्रिनाद एवं टोबैगो के राष्ट्रपति, वियतनाम के राष्ट्रपति, ब्राज़ील के राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, त्रिनाद एवं टोबैगो के राष्ट्रपति, जिसका नाम था क्रिस्टीन कार्ला कंगालू। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? उड़ीसा, तमिलनाडु, झारखंड, कर्नाटक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 21। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की एक दशक की उपलब्धियां इस प्रकार हैं। इसमें से सत्य कथन का चयन करना है। जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर 950 हो गई। माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों का नामांकन दर 75.51% से बढ़कर 78 हो गई है। संस्थागत प्रसव दर 61% से बढ़कर 97.3 हो गई है। इसमें से सत्य कथन का चयन करना था, तो इसमें से सत्य है सिर्फ 2 और 3। पहला गलत है, क्योंकि 918 से बढ़कर 950 नहीं 930 हो गया है। इस प्रकार मेरा आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें से औसत कथन का चयन करना है। प्रथम और द्वितीय स्थान क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस का है। तृतीय तथा चतुर्थ स्थान चीन और भारत का है। तो इसमें से दोनों सही हैं। इसमें से औसत कथन का चयन करना था, तो औसत हो जाएगा ना तो 1 ना 2, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। किस देश ने 1 जनवरी 2025 से बुर्का पर प्रतिबंध लागू कर दिया है? मैक्सिको, स्विट्ज़रलैंड, इटली, फ्रांस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्विट्ज़रलैंड। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। किस देश के राष्ट्रपति ने 2025 को हैंड इन हैंड थीम के साथ समुदाय का वर्ष घोषित किया है? यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशियन, लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। श्वेत क्रांति 2.0 के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सहकारिता मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। एशिया प्रशांत क्षेत्र में निवेश से संबंधित कथनों पर विचार करें। मुंबई 8वें स्थान पर है, दिल्ली 5वें स्थान पर, टोक्यो दूसरे स्थान पर, सिडनी पहले स्थान पे। तो इसमें से सत्य कथन का चयन करना था, तो इसमें से सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। किस न्यायाधीश को बीसीसीआई का लोकपाल और नैतिकता अधिकार नियुक्त किया है? न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा 6 जनवरी 2025 को किस क्षेत्र के लिए एक नई उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना की घोषणा की गई? स्टील क्षेत्र,
सेमीकंडक्टर क्षेत्र, रक्षा क्षेत्र, उपयुक्त में सभी सही। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, स्टील क्षेत्र के लिए यह घोषणा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। हाल ही में नागपुर के बाला साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में 3 बाघ और 1 तेंदुए किस वायरस के कारण मर गए? H1N1, H5N1, FMDV, BLV। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, H5N1। क्वेश्चन नंबर 30 देते हैं। रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन के संबंध में गलत कथन का चयन करना है। इसका आयोजन सऊदी अरब में किया गया। यह भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके मुख्य अतिथि थे। इसका आयोजन सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय और भारतीय विदेश मंत्रालय के सहयोग पर ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा किया गया। तो इसमें से गलत का चयन करना है। इसमें से तीनों गलत हैं। ठीक है, इसका सही क्या होगा? इसका जो आयोजन हुआ था वो सऊदी अरब में नहीं हुआ था, ये हुआ था अबू धाबी के यूएई में। ठीक है, और इसका जो मुख्य अतिथि था नरेंद्र मोदी नहीं थे। इसका जो मुख्य अतिथि था डॉक्टर एस जयशंकर था। ठीक है, और इसमें फिर यहाँ पे ये भी गलती हो जाएगा, सऊदी अरब नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा? यूएई के विदेश मंत्रालय और भारत के विदेश मंत्रालय। इस प्रकार इसमें औसत गलत का चयन करना था, तो इसमें सभी गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। जनवरी 2025 में सीबीआई द्वारा भारत पोल पोर्टल विकसित किया गया। यह किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, उपयुक्त में एक से अधिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गृह मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है? इटली, जॉर्डन, स्पेन, जर्मनी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जॉर्डन। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। उड़ान 2.0 योजना से संबंधित हैं। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, क्षेत्रीय हवाई संपर्क, अंतरिक्ष में निजी क्षेत्र की भूमिका, सीमावर्ती क्षेत्र के विकास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्षेत्रीय हवाई संपर्क। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। जनवरी 2025 निम्न में से कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का सदस्य बन गया है? इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, अजरबैजान, उपयुक्त में एक से अधिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडोनेशिया को आधिकारिक तौर पर शामिल कर लिया गया है। अब ब्रिक्स में टोटल 10 देश हो गया। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रही मैया सम्मान योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, झारखंड में यह सम्मान योजना चालू किया गया है। इसी के वजह से शिबू सोरेन जीत भी गया था। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। राज्य के समृद्ध, नवीन और आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक दीर्घकालिक रोड मैप स्वर्णनाथ विजय 2047 किस राज्य द्वारा पेश किया गया? केरल, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश द्वारा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। महिला हॉकी इंडिया लीग का पहला खिताब किस टीम ने जीता? सुरमा हॉकी क्लब, सराचिराहा बंगाल टाइगर्स, दिल्ली एसजी पाइपर्स, उड़ीसा वॉरियर्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उड़ीसा वॉरियर्स। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। दुनिया की पहली 300 मेगावाट संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण सुविधा स्थापित किया गया। जापान में, फ्रांस में, चीन में, भारत में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जापान में, चीन में। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट 2025 जारी किया गया किसके द्वारा? विश्व आर्थिक मंच द्वारा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा, विश्व बैंक द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा
कोष द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संयुक्त राष्ट्र द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 38वें राष्ट्रीय खेल की थीम है ग्रीन गेम्स, गेम्स फॉर फ्यूचर, सस्टेनेबल गेम्स, गेम्स फॉर इंडिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रीन गेम्स। और इसमें 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन और माप रिपोर्ट के अनुसार 22-23 में डिजिटल अर्थव्यवस्था का भारत के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान है 11.74%, 7.85%, 14.92%, 16.28%। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 11.74%। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। किस भारतीय राज्य द्वारा जनवरी 2025 में सिंधु घाटी लिपि को समझने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा की गई है? पंजाब, हरियाणा, गुजरात, तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु ने यह घोषणा किया है कि सिंधु लिपि को जिसने भी समझ लेगा उसको $1 मिलियन का इनाम पुरस्कार में दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? वेन सेल्टन, जैनिक सिनर, नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जैनिक सिनर। जैनिक सिनर कहाँ से है? ये हैं इटली से, ठीक है। और इसका उपविजेता कौन बना था? अलेक्जेंडर जेवरेव, जो कि बिलोंग्स करता है जर्मनी से। तो आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। इंडिया शुगर एंड बायो एनर्जी सम्मेलन के निष्कर्ष के अनुसार भारत विश्व का सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक एवं सबसे बड़ा उपभोक्ता बन गया है। तो इसमें एनर्जी सम्मेलन निष्कर्ष के अनुसार भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक एवं तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बन गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। हमेशा समाचार पत्रों में चर्चा में रहने वाला CAR टी थेरेपी संबंधित है रक्त कैंसर से, एनीमिया से, तपेदिक से, मधुमेह से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रक्त कैंसर से। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। जनवरी 2025 में असम सरकार द्वारा गुणोत्सव 2025 की शुरुआत किया गया या संबंधित है गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं से, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से, महिला सशक्तिकरण से, जनजातीय कल्याण से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। 8 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री द्वारा NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी गई? विशाखापत्तनम, लखनऊ, जयपुर, अहमदाबाद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विशाखापत्तनम। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। हाल ही में वर्जिन कोकोनट ऑयल को GI टैग प्राप्त हुआ है, यह किस क्षेत्र से संबंधित है? अंडमान से, निकोबार से, दमन से, द्वीप से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, निकोबार से। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। जनवरी 2025 में फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, उपयुक्त में एक से अधिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश में। जो फ्लेमिंगो फेस्टिवल है यह संबंधित है पक्षियों और जैव विविधताओं के संरक्षण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर आज का अंतिम देखते हैं। 10 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ 2025 के अनुभव को बढ़ाते हुए ऑल इंडिया रेडियो द्वारा एक FM रेडियो चैनल किस नाम से लॉन्च किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।